तो दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से आज बोर्ड मीटिंग थी कंपनी के फंड रेज को लेके भी, और कंपनी की तरफ से कुछ ऐलान यहाँ पे किया गया है। कंपनी 25,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट आप कह सकते हैं कंपनी फंड रेज करने जा रही है। और इस फंड रेज का जो मीडियम होने वाला है वो आपका होने वाला है राइट इशू। तो याद रखिएगा, राइट इशू के थ्रू कंपनी आपको फंड रेज आपको करते हुए देखने को मिल जाएगी। इससे मतलब आप कह सकते हैं शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो राइट इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज करने जा रही है। और राइट इशू का जो डेट होगा, क्या बाय मतलब क्या प्राइस होगा, क्या सारा कुछ होगा, वो कंपनी आने वाले कुछ समय में आपको डिस्क्लोज करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, कंपनी फंड रेज करने जा रही है 25,000 करोड़ का। किस मीडियम के थ्रू? राइट इशू के थ्रू। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 21,961 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 22,608 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 21,248 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,970 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 20,787 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 21,029 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन खर्चे देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 976 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं 1,989 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,414 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप है साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो लगभग 4 गुना होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा, रेवेन्यू गिर रहा है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो क्या गड़बड़ हुआ है? तो एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को इस क्वार्टर में 3,583 करोड़ का एक भारी भरकम अमाउंट जो है वो कंपनी को इस क्वार्टर में फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले साल 2,400 करोड़ था। अभी देखें तो गिर के 814 करोड़ आपको देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1,466 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम कितना है? लगभग 3,600 करोड़ के आसपास। ठीक है, 3,600 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 3,400 करोड़ के आसपास। आप समझ रहे हैं, यहाँ मतलब लगभग 150 से 200 करोड़ के कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में। अगर एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो कंपनी 150 करोड़ के आसपास के घाटे में जाते हुए देखने को मिले, जहाँ कंपनी 2,000 करोड़ के आसपास के मुनाफे में थी। तो कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर आप कर सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये के आसपास था। पिछले साल 14 रुपये 87 पैसे। अभी देखिए 27 रुपये देखने को मिला। बेसिकली ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आप कमजोर करना चाहेंगे। कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।